Welcome to our YouTube channel Sociology Sense. So today we are going to do a new topic, that is demographic transitional theory of population, which was given by Renan Thompson, an American demographer. It is the most interesting topic in this chapter, so take it seriously. रेन थॉमसन ने डेमोग्राफिक ट्रांजिशनल थ्योरी दी है पॉपुलेशन के ऊपर, जो कि इस चैप्टर की मेन थ्योरी भी कह सकते हैं हम। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशनल थ्योरी होती क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशनल थ्योरी। जनसांख्यिकी वृद्धि आर्थिक विकास के समस्त, यानी कि जब सभी स्तरों से संबंधित होती है, यानी कि सभी से वो रिलेटेड होती है, जितने भी लेवल पॉपुलेशन के होते हैं वो आर्थिक वृद्धि से जुड़े होते हैं, यानी कि इकोनॉमी से हमारी जुड़े होते हैं, जिससे प्रत्येक समाज विकास से जुड़ी जनसंख्या वृद्धि के एक निर्धारित स्वरूप का अनुसरण करता है। यानी कि आप देख सकते हैं कि पॉपुलेशन का और आर्थिकी का, यानी कि पॉपुलेशन एंड इकोनॉमी दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, और इन्हीं दोनों के रिलेशन से किसी भी सोसाइटी का विकास होता है। कोई भी सोसाइटी जो है वो डेवलप होती है, आगे बढ़ती है। क्योंकि प्रत्येक विकास के समस्त जनसंख्या वृद्धि के मुख्य 3 चरण हैं, जो निम्न प्रकार है। कोई भी विकास है वो जैसे जनसंख्या बढ़ती है उसी के आधार पर वो डिसाइड होता है कि वहाँ रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग जनसंख्या है या नहीं है। तो उसी को हम 3 आधारों से समझ सकते हैं कि जनसंख्या की वृद्धि किस आधार पे होती है और क्यों होती है। जैसा कि हमें इस ग्राफ में नजर आ रहा है कि एक साइड हमारी पॉपुलेशन है और दूसरी साइड है कि स्टेजेस चल रही है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज। फर्स्ट स्टेज ये दिखाती है कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो कम है। सेकंड स्टेज वो दिखाती है कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है, यानी कि बढ़ती ही जा रही है। और थर्ड स्टेज है जहां पर हमारी जो पॉपुलेशन है वो कांस्टेंट हो जाती है, स्थिर हो जाती है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं आता। अब हमें इसी ग्राफ को डिटेल से समझते हैं। आप लोगों ने इस टेबल को बहुत ध्यान से समझना है। आज अगर आपको ये टेबल समझ में आ जाती है तो ये मान लीजिए कि आपको डेमोग्राफिक ट्रांजिशनल थ्योरी, यानी कि जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम हेडिंग्स की बात करते हैं। फर्स्ट बॉक्स में है हमारा चरण, सेकंड में है जनसंख्या का स्वरूप, थर्ड में है जनसंख्या की दर कि वो बढ़ रही है या घट रही है, नेक्स्ट है जनसंख्या वृद्धि कि कम हो रही है या अधिक हो रही है, एंड लास्ट है जनसंख्या वृद्धि का स्वरूप किस प्रकार का है, यानी कि वहाँ पॉपुलेशन किस दर से कितनी पाई जा रही है। तो फर्स्ट में आते हैं, पहला चरण है समाज अविकसित और तकनीकी तौर पर पिछड़ा हुआ है, यानी कि वहाँ पर इतनी अधिक डेवलपमेंट नहीं है, लोगों के पास सुविधाओं की कमी है, स्वास्थ्य सुविधाएं कम है, शिक्षा कम है, जिसके कारण वहाँ पर उच्च जन्म दर, यानी कि जनसंख्या की जो दर है वो उच्च है और मृत्यु दर भी उच्च है। जन्म दर इसलिए उच्च है क्योंकि वहाँ पर बीमारियों का प्रकोप बहुत ज़्यादा है, स्वास्थ्य सुविधाएं कम होने के कारण पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। कारण क्या है कि बच्चे जब एक्सपायर हो जाते हैं तो एक्सपायर होने के डर से पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ती जाती है, और लेकिन जैसे जैसे बढ़ रही है उसी दर से वहाँ पर मृत्यु दर भी उतनी ही ज़्यादा है, जिसकी वजह से ना तो जन्म हुए बच्चे जीवित रह पाते हैं, क्योंकि साथ साथ वो मर जाते हैं, एक्सपायर हो जाते हैं, जिसके कारण जो जनसंख्या वृद्धि है वो कम ही रहती है। कम रहने का कारण क्या है? जितने पैदा हुए उतने ही एक्सपायर भी तो हो रहे हैं, जिसकी वजह से वहां जनसंख्या ज्यादा बढ़ ही नहीं पाती। जनसंख्या वृद्धि का स्वरूप क्या है? शुद्ध वृद्धि दर, यानी कि जहां पर जीरो पॉपुलेशन इंक्रीज होती है उनमें जन्म दर और मृत्यु दर में जो अंतर है वो बिल्कुल शून्य रहता है, जिसके कारण शुद्ध वृद्धि दर
तैयार हो जाती है। तो ये हमारा पहला चरण कंप्लीट होता है, जहां पर सोसाइटी जो है वो अनएजुकेटेड है, हेल्थ फैसिलिटीज की बहुत ज़्यादा कमी है, जो बर्थ रेट है वो भी प्लस है और डेथ रेट है वो भी प्लस है, उसके बावजूद भी जो पॉपुलेशन है वो कम ही है। अब आते हैं सेकंड स्टेप पर, यानी कि दूसरा चरण। यहाँ पर जो सोसाइटी है वो विकासशील है एवं बढ़ता हुआ तकनीकी विकास है। यहाँ पर जैसे हम इंडिया का एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारी जो कंट्री है वो विकासशील है, इनके यहाँ पर विकास हो रहा है लेकिन धीरे धीरे चल रहा है, पूरी तरह से विकास नहीं हुआ है। तकनीकी विकास जो पहले चरण वाला समाज है उससे यहाँ पर ज़्यादा है, हेल्थ फैसिलिटीज बढ़ गई हैं, जिसके कारण जन्म दर उच्च है लेकिन मृत्यु दर कम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो बीमारियां हैं उन पे कंट्रोल कर लिया गया है, जिसके कारण मृत्यु दर तो कम हो जाती है, लेकिन जो मेंटलिटी है पॉपुलेशन की वो आज भी वही बनी हुई है, जिसके कारण जन्म दर अधिक है और जनसंख्या बढ़ती चली जाती है, इनकी जनसंख्या वृद्धि अधिक है। और इसी कारण से यहाँ पर जनसंख्या संक्रमण की स्थिति पैदा हो जाती है, जिसे जनसंख्या विस्फोट कहते हैं, यानी कि जहां पर जनसंख्या आवश्यकता से अधिक हो जाती है, इस स्थिति को जनसंख्या विस्फोट कहते हैं, जनसंख्या संक्रमण की अवधि कहते हैं। जिस भी कंट्री में इस तरह की सिचुएशन होती है वहां पर जनसंख्या संक्रमण की थ्योरी लागू होती है। तो यहाँ पर क्या है, मेनली बर्थ रेट प्लस है तो डेथ रेट माइनस है। अब आते हैं थर्ड स्टेज पे, यानी कि तीसरा चरण। तीसरे चरण में जो सोसाइटी है वो विकसित है और तकनीकी रूप से समृद्ध भी है। जैसे हम यूएसए को लगा सकते हैं, इटली को लगा सकते हैं, रूस को लगा सकते हैं। यहाँ पे क्या है कि टेक्नोलॉजी इनके पास इतनी अच्छी है कि हेल्थ फैसिलिटी बहुत अच्छी है, एजुकेटेड लोग बहुत ज़्यादा हैं, जिसके कारण वो पॉपुलेशन के प्रति अवेयर हैं और वहाँ पर जन्म दर जो है वो कम है और मृत्यु दर भी कम है। यानी कि बर्थ भी माइनस है और डेथ भी माइनस है। लोग बच्चे पैदा करना नहीं चाहते क्योंकि लेडीज हैं वो अपनी हेल्थ के प्रति कॉन्शियस होती हैं, जिसके कारण वो बच्चे पैदा करना ही नहीं चाहती और पॉपुलेशन जो है वहाँ पर कम हो जाती है, यानी कि जो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है वो वहाँ पर कम रहती है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अवेयर लोग हो जाते हैं, वो बच्चों से पहले खुद के बारे में सोचने लग जाते हैं, जिसके कारण जो पॉपुलेशन है वो कम हो जाती है, वो बच्चे ही पैदा करना पसंद नहीं करते। तो वहाँ पर जो जनसंख्या वृद्धि का स्वरूप है वो क्या हो जाता है, वहाँ पर जनसंख्या में कमी हो जाती है, यानी कि आवश्यकता से कम जनसंख्या उस देश में हो जाती है। तो फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि पहले चरण में जहां पर बर्थ रेट भी प्लस है और डेथ रेट भी प्लस है, तो जहां पर जनसंख्या की दर दोनों में प्लस होगी वहां पे जनसंख्या वृद्धि कम होगी। अब सेकंड फेज पे आते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज की बात करते हैं, जहां पर बर्थ रेट प्लस है तो डेथ रेट कम है, माइनस पे चला जाएगा, यानी कि वहां पर पॉपुलेशन मोर होगी, अधिक होगी। अब आते हैं थर्ड फेज पे, जहां पर जो डेवलप्ड है, यानी कि जहां पर बर्थ रेट भी कम है और डेथ रेट भी कम है, यानी कि दोनों माइनस होंगे, तो वहां पर पॉपुलेशन कम होगी। सिर्फ आपने ये दो कॉलम बहुत अच्छे ढंग से याद रखने हैं। अगर आपको ये दो कॉलम बहुत अच्छे ढंग से याद हो जाते हैं तो समझिए आपको पूरी टेबल अच्छे ढंग से याद हो गई। तो अब शुद्ध वृद्धि दर का मीनिंग हम जान लेते हैं कि होती क्या है। तो शुद्ध वृद्धि दर होती है जन्म दर माइनस मृत्यु दर इज इक्वल टू 0 वृद्धि दर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि दोनों ही जैसे जन्म हुआ तो एक्सपायर भी तो उतने ही हो रहे हैं, जिसके कारण वृद्धि हुई ही नहीं, तो वहां पर 0 वृद्धि दर होती है। इसके बाद आता है जनसंख्या विस्फोट। विस्फोट का मतलब क्या होता है, किसी चीज का फूटना, यानी कि वो एक एक्सट्रीम फॉर्म में निकलती है, तो उसे क्या कहेंगे, विस्फोट। तो जब पॉपुलेशन एक्सट्रीम हो जाती है, इनकी आवश्यकता से अधिक जनसंख्या का होना, वो क्या कहलाता है, जनसंख्या विस्फोट। जैसे हमारे इंडिया में इस टाइम जनसंख्या विस्फोट है, जिसके कारण बहुत सारी समस्याएं हमारे देश में समय समय पर देखी जाती रही हैं। सबसे बड़ी जो समस्या है वो है
बेरोजगारी की, जो किसके कारण है? जनसंख्या विस्फोट के कारण। नेक्स्ट है जनसंख्या में कमी। जनसंख्या में कमी किसे कहेंगे? जहां पर आवश्यकता से कम जनसंख्या हो जाती है वहां पर क्या है? जनसंख्या में कमी आ जाती है, जिसके कारण जब हमारे पास काम करने के लिए व्यक्ति ही नहीं होंगे, व्यक्ति भी एक सोर्स की तरह ही है, यानी कि जैसे हमें और रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है उसी तरह से जो व्यक्ति है वो सबसे बड़ा रिसोर्स है डेवलपमेंट का। अगर वो ही नहीं होगा तो भी ग्रोथ किसी भी देश की नहीं हो सकती, क्योंकि अगर हम ये मान के चलें कि हम मशीनों द्वारा काम कर सकते हैं, लेकिन उस मशीन का बटन दबाने के लिए भी तो एक व्यक्ति का होना जरूरी है, वो खुद नहीं चल सकती, उसे भी हमें फर्स्ट टाइम तो हमें स्टार्ट का बटन दबाना पड़ेगा तो ही वो चलेगी। तो वो बटन दबाने के लिए भी व्यक्तियों की जरूरत होती है, जिसके लिए पॉपुलेशन का होना जरूरी है। तो जहां पर अब हम इसके पॉजिटिव पॉइंट की बात करें कि जहां पर भारत जनसंख्या विस्फोट से जूझ रहा है, वहीं पर हमारे यहाँ पर यूथ पॉपुलेशन अधिक होने के कारण हमारे जो पावर है वो और देशों के मुकाबले ज़्यादा हो जाती है, जिसके दूसरी वजह ये है कि यूएसए में यूथ पावर कम होने की वजह से वहाँ पे डेवलपमेंट जो है दूसरे देशों की पॉपुलेशन पर डिपेंड करती है। तो इसी तरह के बेसिक टॉपिक्स इसी टॉपिक से रिलेटेड हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।